बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम शुरू कर रहे हैं 3.6 का। एक्सरसाइज है 3.6 सेकंड ईयर के अंदर। इसको कहते हैं इंटीग्रल लेना, या दूसरे अल्फाज में इसको हम नाम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में ये होगा कि जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे इसका एग्जैक्ट एक सोल्यूशन बनेगा। जैसे पिछली जो हमने एक्सरसाइजें की हैं उसके बाद इंटीग्रेशन लेने के बाद हम उसमें कांस्टेंट लगाते थे। इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा एंड में, इसमें बाकायदा जो आएगा वो सोल्यूशन आएगा। तो शुरू करते हैं। इसका एक क्वेश्चन है हमारे पास। लिमिट दी गई है 1 से 2 तक। नीचे वाले को लोअर लिमिट और अपर वाले को अपर लिमिट का नाम दे देता है। अंदर फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स। ये बात ध्यान में रखना है, डेफिनेट इंटीग्रल हो या इंटीग्रेशन हो, प्रोसीजर सेम है, सिर्फ लिमिट का फ़र्क आता है। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका पहला हमने फार्मूला पढ़ा था कि अलजेब्रिक फंक्शन की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी पावर में हम लोग एक ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। तो इंटीग्रेशन में यहाँ कांस्टेंट लगाते थे, इंटीग्रल है तो कांस्टेंट नहीं लगाएंगे। तो इसी तरह जब हम एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे इसकी पावर में हम एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। प्लस कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जहाँ सिर्फ कांस्टेंट होगा वो हमने देखा था जिस वेरिएबल को डिस्कस किया जाएगा वही लिखा जाएगा। इस तरह 1 की जब इंटीग्रेशन करेंगे वो x आ जाएगा और साथ ही हम ये लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 से 2। लिमिट पुट करने का खास तरीका है, इसको ध्यान में रखिएगा। अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, अपर लिमिट 2 है, यानी कि x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट करें। 2 की पावर 3/3 प्लस 2, ये ब्रैकेट लग गया, माइनस। अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस का साइन लगाएं और लोअर लिमिट पुट कर दें। 1/3 प्लस 1, 2 का क्यूब 8/3 प्लस 2 माइनस 1 का क्यूब 1 होता है प्लस 1। इसका एलसीएम लें तो 3, 8 प्लस इन 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, यहाँ से करेंगे 1 प्लस 3 मीन्स ये हमारे पास 14/3 माइनस यहाँ से हो जाएगा 4/3। अगर इसका एलसीएम लें तो 3, 14 माइनस 4 तो जवाब आ जाएगा 10/3। तो स्टूडेंट आपने देखा कि जब हम इसकी इंटीग्रेशन की तो इसका एग्जैक्ट एक सोल्यूशन बनता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है डेफिनेट इंटीग्रल का। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहाँ उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, देखते हैं कि वहाँ उससे हम किस तरह हल करते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई हैं ये है x/x² प्लस 2 dx। मैंने पीछे लेक्चर में बताया था कि अगर कोई फंक्शन नीचे दिया गया उस सारे फंक्शन की पावर 1 है, रफ के ऊपर उसका एक डेरिवेटिव लें, x² प्लस 2 का डेरिवेटिव लें तो x² का डेरिवेटिव जो है वो 2x आता है, कांस्टेंट का 0, रिजल्ट आता है 2x। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो इसकी पावर होल की 1 है और इसी होल का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लेकिन पूरा डेरिवेटिव नहीं, यहाँ x है इसके साथ 2 होना चाहिए, तब हमने चेक किया है। तो 2 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। तो अब देखें, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो ये फंक्शन, अगर कोई फंक्शन ऐसा हो कि जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो और सारे की पावर 1 हो तो नेचुरल लॉग में कन्वर्ट है, नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस 2, और इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास 1 से 2 है। 1/2 को बाहर रहने दें, नेचुरल लॉग अपर लिमिट पुट करेंगे इसी के अंदर जो हमारे फंक्शन लिखा हुआ है। तो ये x की जगह 2 जमा 2 माइनस इस पूरे फंक्शन में एक जगह पे x है तो उसकी जगह 2 पुट कर दिया है। नेचुरल लॉग दोबारा लिखेंगे, इसी x की जगह 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 2। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर हम जब लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट इसी के अंदर पुट होगी, अपर लिमिट x स्क्वायर की जगह 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर वो अभी हम लिखेंगे, फिर माइनस, फिर दोबारा नेचुरल लॉग को लिखेंगे और x की जगह 1 पुट करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास 1 होता है और इसको लिखेंगे 3। इसको ब्रैकेट में लिखने तो ज़्यादा बेहतर है। नेचुरल लॉग की 2 वैल्यू जब आपस में माइनस हो रही होती हैं तो उस रूल के लिहाज से वो आपस में क्या होती हैं, डिवाइड।
तो इस तरह बनेगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2, क्योंकि 6 को 3 डिवाइड करेगा तो 2 बच जाएगा। और ये जो 2 होगा, नेचुरल लॉग की एगो प्रॉपर्टी है कि अगर उससे कोई पहले नंबर है तो उस नंबर की पावर बन जाएगा 2 की पावर 1/2, ये ऐसे लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्क्वायर रूट। तो इस क्वेश्चन में देखा कि एक फंक्शन ऐसा जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं था, तो उसका डेरिवेटिव हमने बनाया, फिर उसको इंटीग्रेट किया है, इसको हल किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है x प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर रूट। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी ये है, मैंने कई दफ़ा कहा इंटीग्रेशन करते हुए ध्यान में रखना है कि चेक करना है किसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। अब इसको मैं लिखूँगा, थोड़ा सा चेंज अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस सारे की पावर 2 एक्स प्लस 1/2 और dx। इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर 1/2 है, तो पहले चेक कर लो कि इसका डेरिवेटिव आगे आया मौजूद है या नहीं। जो पावर होती है ना, पावर के अंदर वाले को फंक्शन माना करो उसको डेरिवेटिव लेने के लिए। आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव, ये रफ है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव में क्या होता है, पहले पावर में से एक माइनस, कांस्टेंट का डेरिवेटिव वेरिएबल यानी कि एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2x प्लस 1, या अगर 2 को बाहर काम में ले लें तो इसके साथ 2 है तो x बच जाएगा, इसके साथ 2 नहीं है तो 1/2। तो हम देखें तो इस फंक्शन के अंदर अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, लेकिन उसकी साथ क्या है, 2 आना चाहिए। तो किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हुए उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड करेंगे। 1/2 वैसे इसको कुछ नहीं करना, ये पूरा का पूरा किसी भी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, डिफरेंशियल भी साथ मौजूद हो, तो इंटीग्रल उससे ख़त्म हो जाता है। तो इसकी पावर में हम क्या करेंगे, 1/2 में 1 ऐड कर देंगे, ये 3/2 बन जाएगा, और इसी से हम लोग डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन का रूल है कि जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो उसकी पावर में हम लोग ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं, और साथ ही लिमिट इसकी -1 से 1 तक। कांस्टेंट नहीं लिखना क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे, जहाँ चाहे वेरिएबल है। 3/2 को 2/3 लिख दिया है। अब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। तो इसी फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ हमारे पास x वेरिएबल मौजूद था वहाँ पे 1 पुट किया है, और माइनस फिर लोअर लिमिट पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 से 2 को डिवाइड कर दें, 1/3 बच जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1, और साथ ही ये जो पावर थी वो नहीं लिखी, ये 3/2 इसकी पावर और 3/2 इसकी भी पावर है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 की पावर 3/2 माइनस प्लस -1 प्लस 1 इसकी पावर हो जाएगी 3/2। -1 से +1 खत्म, 1 की पावर जो भी होता है वो 1 होता है, और 3 की पावर 3/2 का मतलब है 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/2, यानी कि 3 और 3 स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 1/3, 3 का स्क्वायर रूट, यहाँ से +1 से माइनस का 1 खत्म, 1 का जो है जो भी पावर है वो 1 होती है, तो माइनस का 1। तो इस तरह हमने देखा कि किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हुए हमें इंटीग्रल को कैसे फॉलो करना है। तो इसमें एग्जैक्ट एक सोल्यूशन आएगा, तो ध्यान रखना है कि ये ना हो कि स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं, साथ कांस्टेंट को शो करते हैं, क्योंकि वो इंटीग्रेशन करते कांस्टेंट लगाने के आदी हो चुके हैं। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि आप लोगों ने इसके साथ मज़ीद कोई कांस्टेंट शो नहीं करना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इंटीग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो सेकंड की एक्सरसाइज है 3.4 के अंदर, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट था, उसकी हमने इंटीग्रेशन की थी। यहाँ दोबारा इंटीग्रल करते हैं, देखते हैं इसको कैसे हल करना है। तो ये नेचुरल लॉग की इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसके लिए आइलेट की फॉर्मेशन याद हो मैंने बताई थी। आइलेट के अंदर इन्वर्स फंक्शन, लॉग फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन, ये प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ें मौजूद हैं। तो इसमें नेचुरल लॉग है, दूसरा फंक्शन जो होगा वो हमारे पास
कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, वो होगा 1, क्योंकि जिसका मल्टीपल नहीं होता उसका 1 होता है। अब 1 है कांस्टेंट नंबर, नेचुरल लॉग है हमारे पास नेचुरल लॉग वाला, लॉग वाले फंक्शन, लॉग और एक्सपोनेंट एंड में आता है, लॉग पहले आता है। तो एक्सपोनेंट जो है वो एंड में आता है, इसलिए इसको दूसरे फंक्शन के अंदर है, और नेचुरल लॉग वाला जो है वो पहले आएगा। इंटीग्रल करते हुए जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इसमें लिखेंगे कि अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को छोड़ देंगे तो इंटीग्रेशन होगी 1 की इंटीग्रेशन, मतलब हमारे पास x की इंटीग्रेशन ली है, तो इसके लिए हम इसका, क्योंकि अब इसके साथ इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया, आप लिमिट लिखते हैं साथ साथ माइनस 1 से 2। ये जो फंक्शन आपने 1 की इंटीग्रेशन की है वो x, और साथ ही हमने दूसरे जिसको हमने फर्स्ट फंक्शन का नाम दिया उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है, तो इसकी जगह 1/x और dx। लिमिट का काम हम बाद में कर लेंगे। नेचुरल लॉग, ये जो x है इस x से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ये अलग से एक फंक्शन है, ये नेचुरल लॉग का फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे अरेंज कर लेते हैं। लिमिट 1 से 2 माइनस x से x कट जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी 1 से 2 1 की, x नेचुरल लॉग ऑफ x 1 से 2 लिमिट माइनस कांस्टेंट की इंटीग्रेशन वही वेरिएबल और लिमिट 1 से 2। अब हम लिमिट पुट करते हैं, लिमिट का काम एंड में कर रहे हैं ताकि आसानी रहे, ये कन्फ्यूज ना हो जाए। अपर लिमिट इसी में पुट करनी है, 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2, फिर माइनस लोअर लिमिट 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1, फिर ये माइनस का साइन ये ऑलरेडी मौजूद है इसमें, 2 माइनस 1, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नेचुरल लॉग ऑफ 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, इसलिए मल्टीप्लाई ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से 2 में से 1 निकालेंगे, 1 बचेगा प्लस माइनस, यहाँ से मैं 0 लिख लेता हूँ माइनस 1, तो ये जवाब बन जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 1। ये कई दफ़ा मुख्तलिफ किस्म के पेपर के अंदर भी MCQs पूछा जाता है, ख़ास तौर पर जो इंटी टेस्ट होता है, इंटी टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आता है। तो हमने देखा कि एक नेचुरल लॉग फंक्शन का किस तरह हम इंटीग्रल लेंगे, तो ये हमने इंटीग्रेशन कर लिए। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा हुआ है 0 से 3 1/x², मैं 9 की जगह लिखूंगा 3 का स्क्वायर। हमारे पास एक फार्मूला है, इंटीग्रेशन अगर लेनी हो 1 वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर और dx, तो ये बनता है 1 कांस्टेंट नेचुरल लॉग ऑफ tan इनवर्स x/e। अगर किसी भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल का स्क्वायर हो प्लस वेरिएबल कांस्टेंट का स्क्वायर हो और वो ओवर में हो, इंटीग्रेशन करनी हो, तो वो नेचुरल 1 कांस्टेंट tan इनवर्स x/a की फॉर्म में बनता है। तो यहाँ a की जगह हमारे पास जो है वो 3 है और x की जगह x इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो 1/3 tan इनवर्स ऑफ x/3, और इसकी लिमिट जो है वो 0 से हम 3 लिखेंगे। 1/3 को बाहर रहने दो, लिमिट हमने क्योंकि x की जगह करनी है tan इनवर्स ऑफ 3/3, अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस इसी tan इनवर्स के अंदर हमने 0 पुट कर देना। 1/3, 3 से 3 खत्म, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0। 1/3 tan इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 पे होता है, माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 जो होता है वो 0। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को पाई से और 3 को 4 से, तो इस तरह π/12 जो है वो इसका सोल्यूशन बनेगा। 0 किसी भी चीज़ में ऐड हो या माइनस हो, से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन में देखा कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद ना हो, जैसे अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं 2x ऊपर मौजूद नहीं है तो इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ हमने एक फार्मूले की हेल्प ली है, वो है कि इंटीग्रेशन ऑफ अगर वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर हो तो उसकी इंटीग्रेशन करते हुए हम 1/कांस्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट लगाते हैं। तो इसका स्क्वायर नहीं था तो 9 को हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया है, और फिर a की जगह 3 को और x की जगह x को रख दिया इसी फार्मूले में, तो ये हमारे पास फॉर्मेशन बनी। फिर लिमिट की लिहाज से जब हमने किया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके सिंप्लीफाई किया और ये सोल्यूशन बन गया। तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ।
तो इसी एक्सरसाइज के हवाले से अगर कोई और क्वेश्चन हो या कोई और इशू है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।